हेलो, प्रश्न बोट रिलेटेड है और प्रश्न कुछ इस तरीके का है। एक नाव 3 घंटे 15 मिनट में 15 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल तथा 21/2 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। यह 3 घंटे में 12 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 14 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। तो स्थिर जल में नाव की गति हमें बताना है। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 10, ऑप्शन डी है 14। सबसे पहले जो डेटा है उसको लिख लेते हैं और फिर कंसेप्ट पर ध्यान देंगे। समय है, प्रतिकूल और अनुकूल दोनों को लिखेंगे। प्रतिकूल अनुकूल, धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल। ठीक, अब यहां पर देखेंगे कि समय 3 घंटा 15 मिनट में 15 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, कुल समय है 3 घंटा 15 मिनट। ठीक, धारा के प्रतिकूल 15 किलोमीटर नाव चलता है और साथ में ही उतना ही समय में 21/2 किलोमीटर धारा के अनुकूल भी चलती है। ठीक, दूसरा वाला डेटा है कि 3 घंटे में यानी 3 आवर्स में 12 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 14 किलोमीटर धारा के अनुकूल चलती है। तो अब हमें बताना है कि स्थिर जल में नाव की गति क्या होगी। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देंगे कि प्रतिकूल में भी स्पीड हमें नहीं मालूम है और अनुकूल में भी हमें स्पीड नहीं मालूम है। ठीक है, कि नाव की क्या गति होगी अगर वो धारा के प्रतिकूल चलती है, यानी धारा कुछ इस दिशा में चल रही है और नाव इस दिशा में चल रही है, तो ये हो गया प्रतिकूल। और अनुकूल यानी कि धारा जिस दिशा में चल रही है नाव भी उसी दिशा में चल रही है, तो ये हो गया अनुकूल। लेकिन दोनों केसेस में हमें स्पीड नहीं मालूम है, गति नहीं मालूम है, तो हम लोग प्रतिकूल वाले केस में गति को x मान लें और अनुकूल वाले केस में गति को y मान लेते हैं। ठीक, प्रतिकूल वाले केस में गति को x मान लेते हैं और अनुकूल वाले केस में गति को y मान लेते हैं। अब यहाँ पर क्या देखेंगे कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटा में टाइम, तो टाइम बराबर हो जाता है डिस्टेंस बटा में स्पीड। ठीक, हमें स्पीड मालूम है प्रतिकूल वाले केस में भी और अनुकूल वाले केस में भी। तो प्रतिकूल वाले में x स्पीड से चलती है नाव, 15 किलोमीटर कुल डिस्टेंस चलती है प्रतिकूल। ठीक, स्पीड x है तो टाइम t1 निकल जाएगा। ठीक, दूसरे वाला 21/2 अनुकूल चलती है, स्पीड y है, y से भागा देंगे क्योंकि डिस्टेंस बटा में टाइम होता है, ये हो गया t2। डिस्टेंस बटा में स्पीड होता है तो वो टाइम निकल जाता है। ठीक, अब यहाँ t1 + t2 बराबर पूरा हो जाएगा कितना, 3 घंटा 15 मिनट। t1 + t2 बराबर कितना हो जाएगा, 3 घंटा 15 मिनट। ठीक, क्योंकि इतने समय में 15 किलोमीटर प्रतिकूल और 21/2 किलोमीटर अनुकूल चलती है। ठीक, तो जब हमें स्पीड निकल गया तो डिस्टेंस बटा स्पीड, प्रतिकूल का टाइम निकल जाएगा, फिर अनुकूल का भी समय निकल जाएगा। उसी प्रकार से दूसरे वाला डेटा में भी वही काम करेंगे। स्पीड प्रतिकूल में x से भागा देंगे, t1 टाइम निकल जाएगा। यहाँ y से भागा देंगे तो t2 टाइम निकल जाएगा। अब t1 + t2 करेंगे तो 3 घंटा आएगा। दूसरे वाले केस के लिए t1 + t2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 घंटे आ जाएगा। अब यहाँ ध्यान देंगे कि ये 3 घंटा 15 मिनट, इसको भी घंटे में हमें बदलना है क्योंकि किलोमीटर में है डिस्टेंस तो घंटे में होना चाहिए टाइम। तो 3 घंटे 15 मिनट को हम लोग बदलेंगे घंटे में, तो 3 + 15/60 लिखेंगे, 15 चौका 60, तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 प्लस 13 बटा कितना आ जाएगा, 4। 15 चौका 60 हुआ ना, 4 तिया 12 13/4 घंटा। ठीक है, अब कुछ इस तरीके का होगा। पहले वाले केस के लिए t1 + t2, पहले वाले केस के लिए t1 + t2 बराबर है 13/4। ठीक, t1 के बदले हम लिख सकते हैं 15/x। ठीक, t1 का मान 15/x और t2 के बदले हम लोग लिख सकते हैं 21/2। 21/2, तो 21/2 y लिख सकते हैं, बराबर कितना हो जाएगा, 13/4, पहला इक्वेशन। अब उसी तरीके का दूसरा इक्वेशन बनेगा, t1 + t2 बराबर 3 है। t1 का मान है 12/x,
T2 का मान है 14/y, टोटल हो गया 3। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है देख लेते हैं। अब हम लोग को 2 इक्वेशन मिल गया, दोनों इक्वेशन में x वाले को बराबर करो या फिर y वाले को बराबर करो, किसी एक को बराबर करके उसको फिनिश कर दो यानी कटा दो, बाकी एक की वैल्यू निकल जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं कि x वाले पार्ट को बराबर कर देते हैं। ठीक, x वाले पार्ट को जब बराबर करेंगे तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अगर x वाले को बराबर करना है तो इसमें 5 से गुना कर देते हैं 12 5 60, और इसमें 4 से गुना कर देते हैं 15 चौका 60। दोनों कैसे हुए, इसमें 5 से गुना करेंगे 12 5 60, इसमें 4 से गुना कर देंगे 15 चौका 60। ये पूरा में गुणा होगा, ये पूरे इक्वेशन में गुणा होगा, ये पूरे इक्वेशन में गुणा होगा। गुणा करके देख लेते, तो ये 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो 12 5 60 बटा में x प्लस 5 का गुणा अगर 14 बटा वाई से कर दे तो कितना आ जाएगा, तो 14 5 70 बटा वाई, 70 बटा वाई। ठीक है, बराबर में कितना होगा, 4 तिया 12, बराबर कितना आ जाएगा, सॉरी 5 तिया 15 होगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 5 तिया 15। ठीक, और यहाँ पर देखेंगे कि अब 4 से गुना करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो 15 चौका 60, 60 बटा, ये इक्वेशन नंबर 2 था, ये इक्वेशन नंबर 1 है, 60 बटा x प्लस 21 बटा 2 में 4 से अगर गुणा करते तो 2 दूना 4 कट के 21 दूना 42 बटा में y आ जाएगा, बराबर हो जाएगा 13 बटा 4 से गुणा करते तो 4 4 कैंसिल होके 13 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास दोनों इक्वेशन मिले, सॉल्व करना है, क्या करेंगे, घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस प्लस 60 बटा x, 60 बटा x कैंसिल आउट, खत्म। अब बचा कितना, 70 बटा y और 42 बटा y, घटाएंगे तो कितना आएगा, 28 बटा y, बराबर 15 में से 13 गया कितना, 2, तो y का मान कितना आ जाएगा, 14, y का मान कितना आ गया, 14। यानी कि हम लोग अनुकूल की गति मानी थी y, और y का मान कितना आ गया, 14, यानी कि 14 किलोमीटर पर आवर अनुकूल की गति हो गई। अभी हमें निकालना है प्रतिकूल। अब इक्वेशन कोई भी इक्वेशन में रख के देख लेते हैं, इक्वेशन 2 में रख के वैल्यू देखते हैं। इक्वेशन 2 कितना है, तो 12 बटा x प्लस 14 बटा वाई बराबर कितना है, 3। अब y का मान निकल गया, रख लो, 12 बटा x प्लस 14 बटा 14 बराबर 3, 14 से 14 कैंसिल, तो 12 बटा x प्लस 1 बराबर 3, इसको उधर ले जाते तो 12 बटा x बराबर 2, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 6, x का मान कितना आ जाएगा, 6, यानी कि 6 किलोमीटर क्या हो गया, 6 किलोमीटर। इसका वैल्यू प्रतिकूल, यानी प्रतिकूल की जो स्पीड होगा कितना, 6 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अब अनुकूल और प्रतिकूल दोनों की गति हमें मालूम हो गई, तो अब हमें निकालना है क्या कि स्थिर जल में नाव की गति क्या होगी। ठीक है, यानी नाव की केवल गति हमें बतानी है, केवल नाव की गति। तो ये जो अनुकूल और प्रतिकूल है ये कुछ इस तरीके का है, अनुकूल और प्रतिकूल, एक होगा अप स्ट्रीम, एक होगा डाउन स्ट्रीम। अनुकूल और प्रतिकूल मतलब अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम। तो अनुकूल मतलब हो गया, ठीक है, इसको अनुकूल बोलेंगे जो कि, और एक डाउन स्ट्रीम होगा, यानी कि यहाँ पर जो डाउन स्ट्रीम होगा वो होगा अनुकूल। ठीक है, अनुकूल, ठीक। और ये जो अप स्ट्रीम हो गया यानी प्रतिकूल। तो अब यहाँ पर यू डी हम लोग बोलते हैं, तो मानते हैं कुछ इस तरीके का कि अगर नाव की गति ए हो, ठीक है, नाव की कंसेप्ट समझा रहे हैं, नाव की गति ए हो, ठीक, और जो जल की गति होगा यानी धारा की गति बोल सकते हैं, तो धारा की जो गति होगा वो बी हो। नाव की गति ए हो, धारा की गति बी हो, तो अगर हम लोगों को प्रतिकूल निकालना हो, प्रतिकूल, तो प्रतिकूल में क्या होता है कि नाव की गति में से धारा की गति घट जाती है। ठीक है, नाव की गति में से धारा की गति घटती है। और डाउन स्ट्रीम में यानी अनुकूल में नाव की गति और धारा की गति दोनों जुड़ जाती है। ठीक, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि u बराबर a माइनस बी, और इसको लिख सकते हैं
डी बराबर ए प्लस बी। अब दोनों का क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, सम करेंगे तो यू प्लस डी बराबर, इसको जोड़ेंगे तो प्लस माइनस कैंसिल 2a, तो a बराबर यू प्लस डी बटे में कितना आ जाएगा, 2 आएगा। a बराबर यू प्लस डी बटे में 2, और a किसको माने थे, तो नाव के गति को, यानी कि नाव की जो गति है उसको हमने माना था a, और a का मान आ गया यू प्लस डी बटे 2, यानी कि प्रतिकूल प्लस अनुकूल को जोड़ के 2 से भागा दे देते तो नाव की गति निकल जाती है। यही हम आपको कंसेप्ट समझाना चाहते थे। यानी कि हमसे पूछ रहा था कि स्थिर जल में नाव की गति क्या होगी, तो हमें क्या निकला था वैल्यू, y का वैल्यू है 14 यानी अनुकूल का ये हो गया, और x का वैल्यू है 6 यानी प्रतिकूल का, दोनों को जोड़ लेते हैं और 2 से भागा देते हैं, यानी कितना 20/2 कटकर कितना आ जाएगा 10। ठीक है, इधर क्लियर नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर लिख लेते हैं। y बराबर कितना है 14 और x बराबर कितना है 6। ठीक है, तो 14 + 6 बट्टे में 2 करते हैं तो 20 बट्टे में कितना हो जाएगा 2, कट कर कितना आएगा 10 km/h। तो ये किसका गति हुआ, तो ये नाव की गति हुई, नाव की स्पीड हुई। यही हमसे प्रश्न में पूछ रहा था। अब यहाँ पर प्रश्न में ऑप्शन चेक कर लेंगे, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 10 ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो होप दिस आंसर्ड ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू।